नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं और सूत्रों के मुताबिक नियमित तौर पर कर्ज का पैसा भरने वाले किसानों को 50,000 रुपए अनुदान देने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया है। साथ ही राजनीतिक आंदोलन में जो मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। साथ ही कैबिनेट की बैठक के बाद कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा है कि नियमित विषयों जैसे कोविड की स्थिति आदि पर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर कोई चर्चा नहीं हुई और इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए संकट बेहद गहरा गया है। शिवसेना मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुझे लगातार बागी बताया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। हम लोग बाला साहेब ठाकरे के भक्त हैं और शिव सैनिक हैं। एकनाथ ने आगे दावा किया कि मेरे साथ इस वक्त 46 विधायक हैं और इसमें संख्या और बढ़ेगी। वहीं नितिन देशमुख के जबरदस्ती लेकर जाने वाले बयान को ठुकराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर जोर जबरदस्ती से लेकर जाते तो हम उन्हें छोड़ने भी आ जाते। वहीं एकनाथ ने आगे कहा कि शिवसेना पार्टी हिंदुत्व के विचारधारा वाली पार्टी है। हम उनके विचार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर। शाम 5 बजे सीएम उद्धव ने बुलाई विधायकों की बैठक। बागी विधायक भी होंगे बैठक में शामिल और आपको बता दें विधायकों से वर्चुअली बैठक करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी दे सकते हैं और ऐसे में उनकी बैठक की बात सामने आना वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम मुद्दा बनता जा रहा है और उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे की विधायकों के साथ बैठक है और इस बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। बागी विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर की सीएम उद्धव ठाकरे 5 बजे विधायकों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। शाम 5 बजे सीएम उद्धव ने विधायकों की बैठक बुलाई है और जैसा कि ये कयास लगाया जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी दे सकते हैं और इस बैठक के दौरान बागी विधायक भी बैठक में शामिल होंगे। विधायकों से वर्चुअली बैठक करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे का ये बड़ा ऐलान है और आपको बता दें कि शाम 5 बजे विधायकों के साथ उनकी बैठक है जिसमें बागी विधायक भी शामिल होंगे। और शाम 5 बजे होने वाली विधायकों के साथ ये बैठक महाराष्ट्र राजनीति को काफी ज्यादा गरमाने वाली हो सकती है और जिस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे ने ये बैठक बुलाई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा ऐलान इस बैठक के दौरान हो सकता है। तो लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर की शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक के दौरान राजनीतिक संकट पर चर्चा हो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुलदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, जैसा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे बैठक बुलाई है, तो कितनी अहम होने वाली है ये बैठक? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक क्योंकि इस बैठक से ही उद्धव ठाकरे सरकार का जो भविष्य है वो तय होना है और इस
इस बैठक की गंभीरता को इससे भी समझा जा सकता है कि शिवसेना की तरफ से एक चिट्ठी भी तमाम विधायकों को लिखी गई है, जिसमें उनको ये साफ तौर से हिदायत दी गई है कि वो इस बैठक में जरूर शामिल हो और जो भी विधायक इस बैठक में शामिल नहीं होगा उस पर शिवसेना एक्शन लेगी। तो एक तरीके का विहिप जो है वो शिवसेना की तरफ से अपने विधायकों को इस बैठक में शामिल करने के लिए जारी किया गया है। इस बैठक से पहले आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उस बैठक में हमने देखा था कि ज्यादातर जो मंत्री थे वो बैठक से नदारद थे, यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे भी बैठक में नहीं पहुंचे थे। और इस बीच मनीषा एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि एक प्रस्ताव जो है गवर्नर को भेजा गया है, जो बागी गुट है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला, उसने एक पूरा का पूरा समर्थन पत्र जो है वो राज्यपाल के पास भेजा है, जिसमें बकायदा सभी उन विधायकों के नाम शामिल हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए हैं और उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। इस चिट्ठी में जो है सभी विधायकों के दस्तखत है और कुल मिलाकर 34 विधायकों ने जो है इस चिट्ठी में अपने दस्तखत की है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है अब कि 34 विधायक जो है वो श्रीनाथ शिंदे के साथ है, क्योंकि उन्होंने एक समर्थन वाली जो चिट्ठी है वो लिखित में उपराज्यपाल के पास भेजी है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। इस बात पर सस्पेंस था कि श्रीनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक है, क्या नंबर है। तो अब जो चिट्ठी राज्यपाल को भेजी गई है उस चिट्ठी में 34 विधायक है जिन्होंने अपना समर्थन जो है वो श्रीनाथ शिंदे को दे दिया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि उन्होंने श्रीनाथ शिंदे को जो है वो अपना नेता चुन लिया है। तो अब जो उद्धव ठाकरे हैं उनके लिए अब डबल चुनौती हो गई है, दोहरी चुनौती हो गई है, क्योंकि उनको अब सरकार भी बचानी है और साथ में शिवसेना भी बचानी है, क्योंकि उनसे ज्यादा विधायक इस वक्त श्रीनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे के साथ बमुश्किल से 15 से 20 विधायक नजर आ रहे हैं। वहीं जो चिट्ठी अभी राज्यपाल को भेजी गई है श्रीनाथ शिंदे की तरफ से, जिसमें तमाम विधायकों के दस्तखत है, वो ये साफ तौर से बता रही है कि इस वक्त कम से कम 34 विधायक जो है वो शिवसेना के श्रीनाथ शिंदे के साथ है। इसके अलावा वो 5-6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन होने का दावा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 34 तो शिवसेना के विधायक और साथ में 5 से 6 निर्दलीय विधायक, यानी 40 के करीब विधायक जो है वो इस वक्त श्रीनाथ शिंदे के साथ है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये संकट जो है उद्धव ठाकरे सरकार के लिए कितना बड़ा हो गया है और अब चुनौती जो है उद्धव ठाकरे के लिए डबल है। जी, तो इस तमाम बातचीत के लिए कुलदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है और संजय राउत के बयान से ये बात सामने आई है कि महाराष्ट्र की राजनीति की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर लगातार जो स्थिति है वो डामाडोल बनी हुई है और इस तरह की स्थिति में विधानसभा भंग हो जाती है और महाराष्ट्र सरकार कभी भी गिर सकती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है और ऐसा कहना है संजय राउत का। बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं और सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक के ऐलान के बाद ही संजय राउत का भी बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति बनी हुई है ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार का गिरना लगभग तय है और इस तरह का बयान दिया है संजय राउत ने। तो इस तरह की स्थिति में विधानसभा भंग हो जाती है, ऐसा कहना है संजय राउत का। और महाराष्ट्र की स्थिति जिस तरह से बनी हुई है उसमें संजय राउत का ये बयान काफी ज्यादा अहम
काफी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है और संजय राउत ने जिस तरह से ये बयान दिया है उसने एक बार फिर से सियासी गलियारों की सरगर्मी तेज कर दी है और महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर संजय राउत ने ये बात कही है कि जिस तरह की स्थिति में विधानसभा है, ऐसे में विधानसभा भंग होने की पूरी उम्मीद है और महाराष्ट्र की स्थिति लगातार ऐसी बनी हुई है और ऐसे में संजय राउत ने यह बोला है कि महाराष्ट्र की सरकार कभी भी गिर सकती है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीतिक, कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन शिंदे साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके 2 लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आते। ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया हूँ। और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो। क्या है, ऐसे बताया जा रहा है कि सीएम शाम तक अपना इस्तीफा देंगे। सर 46 विधायक उनके साथ एक नया दावा एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से देखिए, किया गया है। बात कुछ लोग अभी एयरपोर्ट से भी जा रहे थे, वहाँ पे भी शिवसैनिकों ने उन्हें एमएलए को रोका है, इस तरह की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। हो सकता है, अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। राउत साहब, ऐसे बताया जा रहा है कि आज शाम तक उद्धव ठाकरे अपना सीएम पद का इस्तीफा देंगे। मैं अभी वर्षा बंगले पर जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूँ। ज़रूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा। लेकिन जो करना है वो महाविकास आघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। जब और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।